पाकिस्तान की सरजमीन पर डॉक्टर जयशंकर ने कदम रख दिया है। कुछ बर्फ अगर भारत के वाले से भी देखा जाए पिघलती हुई नजर आई, लेकिन अच्छा होता है अगर मोदी जी भी शिरकत कर लेते। 7 प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं दूसरे ममालिक के, लेकिन इंडिया ने सिर्फ अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है, जो कि हैरानगी की बात है। हालांकि हमने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया था। ठीक है, अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो उनको आना चाहिए था। हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर कोई ये समझ रहा हो कि हमने रेड कार्पेट नहीं बिछाया, तो बिल्कुल रेड कार्पेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्टे जो है बहुत अच्छा रहेगा। एक डॉक्टर अभी आए हुए हैं और एक डॉक्टर हमने पहले बुला लिया। मुझे बताएं क्या जरूरत थी उनको यहाँ पे बुलाने की? 0% है मेरे नजरिए के मुताबिक तो 0% है। क्यों, आपको क्यों लगता है कि 0% है? कभी हमारी इंडिया के साथ बनी नहीं। आप इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। हमें क्या फायदा हो सकता है? आपको फायदा नहीं होना, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर पहले ये बयान दे के आए हुए कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल कोई बात ही नहीं होनी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं इसमें से क्या फायदा उठा लेंगे? आपको पता है कि जब इस तरह की मीटिंग्स होती है तो साइड मीटिंग्स भी होती हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में जितने भी इवेंट होते हैं, आप पीएसएल की मिसाल उठा के देख लें, आप ये कॉन्फ्रेंस की मिसाल उठा के देख लें, हमें हर जगह बंद ही क्यों करनी पड़ती है? पूरे का पूरा इस्लामाबाद आपने बंद कर दिया हुआ है, और मिलियन ऑफ डॉलर्स का आपका नुकसान होगा इसकी वजह से। आप अपनी सिक्योरिटी के हालात क्यों नहीं इस तरह के? ये और बात है कि पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बुरी तरह से लॉकडाउन की हालत में है, और इतना लॉकडाउन तो हमने कोविड के जमाने में नहीं किया था जो हमने अब कर रखा है। और ना सिर्फ ये कि तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉप्स, ऑफिसेज बंद है, बल्कि हर तरफ से रोड्स भी बंद है। मुझे ये भी नहीं पता वो है कौन, है क्या चीज, और आया कब है कब गया है, मुझे इस चीज का भी नहीं पता। अभी आज आए और आगे 2-3 दिन यहीं पे ही रहेंगे। चलो अल्लाह करे उसकी जान बचे। यहाँ मेहमान आते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेजबान की मर्जी से। तो आज ये समझ लीजिए कि डॉक्टर जयशंकर आ तो गए, लेकिन ना वो जाएंगे हमारी मर्जी से। जी हाँ, और खैर उसमें घबराने की कोई खास बात नहीं है, हम उनको बहुत अच्छे से रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं और 9 साल बाद कोई इंडियन पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान गया हुआ है। इनके पहले 2015 में सुषमा स्वराज गई थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग चल रही है और 10 देशों के लीडर इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और भारत से पीएम मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए हैं। एससीओ मीटिंग में भारत को छोड़कर बाकी 9 देशों के मेन लीडर आए हुए हैं, पर भारत से प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री गए हुए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया पीएम मोदी के न आने पर कुछ ये कह रही है। इस्लामाबाद में हमने एक पूरी तैयारी की हुई है। ठीक है, 7 प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं दूसरे ममालिक के, लेकिन इंडिया ने सिर्फ अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है, जो कि हैरानगी की बात है। हालांकि हमने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया था। ठीक है, अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो उनको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा। पहले तो ये हमारी वर्क के ऊपर सवाल उठता है कि उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को क्यों भेजा। ठीक है, लेकिन इधर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना उनका एक्सपीरियंस है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर का, हम उन्हें टैकल कर लें, हैंडल कर लें, या उनके लेवल का कोई फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे ले आए, तो यही बड़ी बात है। मोदी इधर आ जाते तो फिर तो और ही एक माहौल बन जाता। मैं तो ये खदशा जाहिर कर रहा हूँ, मैं इससे बड़ी बात करने लगा हूँ कि हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। अच्छा, ये ठीक है, क्योंकि उनका आप एक्सपीरियंस है कि 30 से 40 साल का उनका फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस है। ठीक है, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ लें, आपको बता देंगे। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गए, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है एज अ गुड मेंबर ऑफ एसयू। अगर आप इससे ये उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे या दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे बताएं, एससीओ की मीटिंग चल रही है, दुनिया के लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान को फायदा क्या है? 3 दिन के लिए तो हमने इस्लामाबाद बंद करके बता दिया ना क्या फायदा है। मुझे बताएं क्या फायदा है? सबसे पहले तो पाकिस्तान में जितने भी इवेंट होते हैं, आप पीएसएल की मिसाल उठा के देख लें, आप ये कॉन्फ्रेंस की मिसाल उठा के देख लें, हमें हर जगह बंद ही क्यों करनी पड़ती है? पूरे का पूरा इस्लामाबाद आपने बंद कर दिया हुआ है, और मिलियन ऑफ डॉलर्स का आपका नुकसान होगा इसकी वजह से। आप अपनी सिक्योरिटी के हालात क्यों नहीं इस तरह के? मतलब दुनिया में भी तो G20 पिछले दिनों इंडिया में हुआ है, तो क्या उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया? हमारे यहाँ तो ये फिजा बनी, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद को मोटरवे कनेक्ट करती है। अब इस्लामाबाद बंद हो जाएगा तो लाहौर से इस्लामाबाद को जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, और हमारा ये एक बिजनेस हब है लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जिसे हम अपनी ट्रेड वगैरह करते हैं, और बहुत सारे और मामला होते हैं, तो इससे तो पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान ना आते तो क्या इंडिया को कोई नुकसान था? कि मतलब इंडिया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मजबूरन आना पड़ रहा है, पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया। ये तो कहते थे हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन देखें अब आना पड़ गया। अगर यही रूल जो है वो पिछली कॉन्फ्रेंस पे लगा दूं कि बिलावल भुट्टो भी तो गए थे, तो हम क्या ये मानना शुरू कर देंगे कि बिलावल भुट्टो ना जाते तो गुजारा नहीं होना था? तो ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
और ना भी आते तो इतना मसला क्या, चाइना और रशिया ने जो है वो हमसे नाराज हो, इंडिया से नाराज हो जाना था कि आप नहीं आए तो हम आपसे नाराज हैं। भाई इंडिया और चाइना की आपस में ट्रेड चल रही है, और रशिया के साथ भी वो ट्रेड कर रहे हैं। सीओ की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा, मुझे बताएं उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को? मैं तो कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर है, अगर ये डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाया, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दी हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि एहतजाज हुआ और उसके बाद हमने बिजली जो है उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। वो तो अपने बिजली के हक के लिए, जो कि एक बुनियादी जरूरत है, उसके लिए भी उनको एहतजाज करना पड़ रहा है। तो आप खुद बताएं कि आप कश्मीर के नाम पे क्या बेचेंगे? ठीक, हाँ, क्या वो आ जाके यही बताएंगे जी जुल्म बड़ा हो गया, जुल्म बड़ा हो गया। और जो कि आप दुनिया इस चीज, अगर जुल्म हो रहा होता तो लोग वोट देने के लिए निकलते हैं ना, तो वोट का बाइकाट कर देते ना इलेक्शन का, तो इससे वाज़ेह हो जाता। जैसे कि इधर आम पब्लिक को यही है भाई, इंडिया में जो साइड पे इंडिया साइड कश्मीर है, क्या हो रहा है उधर? कश्मीर में बस जुल्म ही हो रहा है और क्या होता है भाई ये जो हमें चूरन बेचा जा रहा है ना जुल्म वाला, पाकिस्तान को सबसे पहले हमें अपने घर को देखना है। मुझे बताएं जुल्म हो रहा है, सबने ये बोल दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो कि इस मुल्क को चला रहे हैं, जो भी इस मुल्क को चला रहे हैं, अब लोगों को पता चल गया है, तो वो कभी भी नहीं चाहते पाकिस्तान और इंडिया का मसला रिजॉल्व हो। डॉक्टर जयशंकर आ गए हैं और बहुत सी उम्मीदें लोगों को हैं उनके साथ। लोगों का ख्याल है कि वो चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन कि जी मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात नहीं करनी है, लेकिन हमारी नजर है उनके ऊपर, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात उनको करनी ही पड़ जाएगी। और कुछ नहीं तो कम से कम यही कह देंगे कि जी हिंदुस्तान में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है और पाकिस्तान इसमें क्या इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, कि उनके लंच और डिनर का तो चेक करना ही होगा। खैर मेहमान हमारे हैं और वो आ गए हैं पाकिस्तान, लेकिन हम ये भी बताते चले कि मेहमान आता अपनी मर्जी से है, जाता मेजबान की मर्जी से, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि बाकी कंट्रीज में ये बात की जाती है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा जरूर कहा जाता है कि जी मेहमान आते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेजबान की मर्जी से। तो आज ये समझ लीजिए कि डॉक्टर जयशंकर आ तो गए, लेकिन अब वो जाएंगे हमारी मर्जी से। जी हाँ, और खैर उसमें घबराने की कोई खास बात नहीं है, हम उनको बहुत अच्छे से रखेंगे, हम उनका बहुत ख्याल करेंगे। और बात है कि बाद में जब वो बात करेंगे या मीडिया से बात करेंगे या किसी किस्म का उनका स्टेटमेंट आएगा, तो बहुत से हमारे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के दोस्त जो है उनका ये कहना है कि बहुत टफ किस्म का और बहुत टेढ़े किस्म का जवाब वो देंगे। इसलिए आने के ऊपर जो है कई लोग जो हैं वो टीवी चैनल्स पे भी अपने कमेंट्स दे रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल है। जो लास्ट टाइम जब एससीओ हुआ था गोवा में, तो बिलावल भुट्टो गए थे और वहां पर जब बिलावल भुट्टो ने बात की थी तो उनकी बातचीत लोगों को कोई खास पसंद नहीं आई थी, और कहा यह गया था हिंदुस्तान की तरफ से, बल्कि अभी तक हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि जी आप यहाँ से बिलावल भुट्टो आए थे और उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की बातें की थी, ऐसी बातें की थी जो हमें पसंद नहीं आई। तो मैंने कहा ठीक है, वो आपके मेहमान थे, उन्होंने आके इस किस्म की बात कर ली। अब डॉक्टर जयशंकर हमारे मेहमान है और अगर वो चाहें तो वो भी पाकिस्तान के बारे में जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, उनको ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा, हम बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ साथ उन साहब का ये भी कहना था कि लेकिन डॉक्टर जयशंकर जो है वो जाहिर है कि उस तरह से बात नहीं करेंगे जैसे बिलावल साहब ने की थी। लेकिन मुझे एक बात का जरूर यकीन है कि वो एक बहुत मैच्योर तरीके से बात करेंगे और डेफिनेटली कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे के ताल्लुकात मजीद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जयशंकर पाकिस्तान में 2 से 3 दिन तक रहेंगे। तो एससीओ मीटिंग को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।